जितने मर्जी एक्शन ले लें, लेकिन जब ये खुद बीमार होंगे तो ये वीवीआईपी ब्लॉक में लैंड करेंगे। अगर उनको बताया जाए कि अस्पताल में कहीं बिजली जाएगी, वो तो मानेंगे ही नहीं। बार बार कह रहा हूँ कि दवाइयाँ नहीं हैं, टेस्ट नहीं हो रहे, एक बेड पे 4 मरीज़ हैं। वज़ीर मशीर सरकारी अस्पताल में आता है, चलें जी ठीक है आप प्राइवेट जाते हैं, तो वो फिर कॉमन मरीज़ों वाली वार्ड में जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, मेरे साथ सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर मौजूद हैं। एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पे काफ़ी देखी जा रही थी, वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा जा रहा था एक डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं और लाइट चली गई है, और वो डॉक्टर बता रहे हैं कि ऑपरेशन के दौरान लाइट चली गई और VVIPs के जो जनरेटर्स चल रहे थे। डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस दिन साहब क्या हुआ था उस दिन, क्या मामला हुआ था, लाइट चली गई थी? लाजमी बात है, ऑपरेशन एक हो रहा था। ENT के डॉक्टर साहब में हमारे जूनियर हैं, वो ऑपरेशन कर रहे थे टॉन्सिल्स का। मीनवाइल वो बिजली चली गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कामयाबी से वो मुकम्मल भी किया, पेशेंट भी ठीक है, सारा कुछ। और इस तरह के वीडियो सामने लाने का मकसद ही ये था, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये मुतअद्दिद दफ़ा हो चुका है। और हमने मुतअद्दिद दफ़ा गवर्नमेंट को, प्रिंसिपल साहब को, डायरेक्टर फाइनेंस को और इंतज़ामिया को और MS को कहा। MS साहब ने इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी काम भी किए, लेकिन चूँकि MS साहब आई नए थे, अभी 1.5 महीना पहले तो वो अपॉइंट हुए थे, तो वो चीज़ें उस तरह मुनासिब नहीं हो सकी। और ये बार बार ये सिलसिला हो रहा था, तो हमें मजबूरन हमारे वो जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें ये वीडियो जो है वो फिर अहबाब इख्तियार तक और आवाम के सामने लानी पड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा उस दिन क्या सिर्फ लाइट्स बंद हो गई थी या बाकी आलात भी बंद हो गए थे? उस वक़्त लाइट्स तो आपके सामने बंद हो ही गई थी, बाकी जो ऑपरेशन लाइट है वो भी बंद हुई, ACs बंद हो गए। लेकिन शुक्र ये है कि वेंटिलेटर उन्होंने मैनेज किया, वेंटिलेटर उन्होंने चलाया और उन्होंने ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया। अच्छा, इसमें कितना ख़तरा था? अगर जैसे लाइट चली गई थी तो पेशेंट की जान को कितना ख़तरा था? बस ये देखें, अब इसमें को बहुत ज़्यादा बात इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है, हमें किसी भी तरह से मरीज़ों को हम डराना भी नहीं चाहते। लोग अपने आप को ऑपरेशन कराते हुए गैर महफूज ना समझें, तो हमारी पूरी कोशिश होगी और आप देखेंगे कि ऐसा इस इवेंट में भी आपने नहीं होने दिया और आइंदा भी नहीं होगा। लेकिन स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और हस्पताल की नॉर्मल रनिंग के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट ड्यूअल जो है बैकअप होना चाहिए, जनरेटर चलने चाहिए, UPS चलने चाहिए। और ये एक हमें अप्रिशिएट करता हूँ कि MS साहब ने उस दौरान एक UPS मैनेज किया हुआ था, जिससे समझते हैं कि वेंटिलेटर वगैरह चल गए। अच्छा, ये भी उन्होंने वीडियो में कहा कि VIPs के जनरेटर्स चल रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर्विसेज अस्पताल में एक अलमिया ये है कि वहाँ पे 3 तरह का इलाज हो रहा है। एक मिनिस्टरों के ब्लॉक्स हैं जहाँ पे शाहाना महल नुमा कमरे मौजूद हैं, जिसमें अगर आप देखें तो कॉमन डॉक्टर भी नहीं जा सकता, कॉमन मरीज़ भी नहीं जा सकता। वहाँ पे मेरा ख़्याल है कि पूरे मुल्क का कोई प्राइवेट अस्पताल ऐसा नहीं होगा जितना बड़ा जो VVIP ब्लॉक सर्विसेज में मौजूद है, जो वज़ीरों ने, मशीरों ने और सेक्रेटरियों ने अपने लिए बना रखा है। दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए तो साथ ही दूसरे अस्पताल की तरह का वार्ड अस्पताल मौजूद है, जहाँ पूरी पंजाब में एक बेड पे 2 मरीज़ हैं, 3 मरीज़ हैं, लाइनों में खड़े हैं, टेस्ट नहीं हो रहे। तो ये बहरहाल हमारा ये मुतालबा भी है, और हम ये समझते हैं कि जब तक ये VVIPs के ब्लॉक ख़त्म नहीं किए जाएंगे, जब तक VVIPs को स्पेशल प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट देना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक मुमकिन नहीं है कि गरीबों की आवाज़ सुनी जा सके। कि जितने मर्जी एक्शन ले लें, लेकिन जब ये खुद बीमार होंगे तो ये VVIP ब्लॉक में लैंड करेंगे। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब साहब को ये अगर वो चाहते हैं, उन्हें एक्शन लेना चाहिए कि अगर कोई वज़ीर मशीर सरकारी अस्पताल में आता है, चलें जी ठीक है आप प्राइवेट जाते हैं, तो वो फिर कॉमन मरीज़ों वाली वार्ड में जाए। ये क्यों इन्होंने किया है? पिछले दिनों करोड़ों रुपया लगा के इन्होंने कोई 4 मंजिला अपना VVIP ब्लॉक ही अलग बना लिया, जिसका अस्पताल से, गरीबों के अस्पताल से ताल्लुक ही नहीं है, जिसकी एंट्रेंस अलग है, एग्ज़िट अलग है, जो दुनिया ही अलग है। ठीक है, तो ये इस तरह का जब निज़ाम मौजूद होता है तो फिर गरीब सफ़र करते हैं और अमीरों को तो पता ही नहीं है। देखें, अब आज पिछले दिनों को एक DIG साहब भी एडमिट थे, एक एडिशनल सेक्रेटरी साहब एडमिट थे, एक वज़ीर साहब का एडमिट थे। अगर उनको बताया जाए कि अस्पताल में कहीं बिजली जाएगी, वो तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें तो ऐसा निज़ाम ही नहीं है। वहाँ तो अल्लाह की दी हुई सारी नेमतें मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सर्विसेज हॉस्पिटल के अलावा भी कोई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ऐसी लाइट्स वगैरह ये इश्यूज़ हैं? वी बिलीव कि सारे अस्पताल एक जैसे ही हैं, ये कुछ सर्विसेज में कोई ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है। बस कहीं से आवाज़ उठती है, कहीं से नहीं उठती, कहीं पे मरीज़ों के हकूक़ के शोर शराबा ज़्यादा है, कहीं कम है। अदरवाइज़ मेयो जाके देख लें, मेयो का सर्जिकल टावर, उसके AC बंद पड़े हुए हैं, नहीं चल रहे। अब जनाह अस्पताल की सीवरेज ख़राब है, बिल्डिंग खटारा हुई पड़ी है, नहीं चल रही। LGH में हर बारिश के दिन
10-10 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، بیسمنٹس میں نہیں جا رہا. تو یہ وہ مطلب ایکیوٹ ایشوز ہیں جو ہم بار بار اٹھا کے تنگ آ گئے ہیں. اسپتالوں میں ادویات موجود نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے. ٹیسٹ جو ہیں وہ مفت نہیں ہو رہے، مہنگے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ان کو سننے میں آ رہا ہے کہ مزید مہنگا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ سارے مسائل تو موجود ہیں، اور اس کا ہم آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں. آپ سب کا شکریہ کہ جو ابھی ہم نے آواز اٹھائی، آپ بھی اس میں ہماری زبان کے ساتھ آواز سے آواز ملائی آپ نے. اچھا، اس میں کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کون ہے اس کا ذمہ دار؟ میں سمجھتا ہوں حکومت اس کی ذمہ دار ہے، اور بیوروکریسی اس کی ذمہ دار. یہ کام ان کا نہیں ہے بیوروکریٹس کا کہ وہ اسپتالوں میں جو ہے نا جی وہ پالیسیز بنائیں. پالیسیز جو ہیں وہ ڈاکٹروں کو بنانی دی جائیں. پوری دنیا میں امریکہ کا نظام ہیلتھ کا دیکھ لیں، UK کا دیکھ لیں، کہیں پہ بھی جو کور پالیسیز آف دا ہیلتھ ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی پالیسیز تو جونیئر. بھائی بات یہ ہے کہ جب تک آپ ڈرائیونگ چیئر پہ ٹیکنوکریٹ کو یا ڈرائیونگ چیئر پہ قابل ڈاکٹر کو نہیں بٹھائیں گے، تب تک ملازم رکھ کے تو ان سے سیکھ کے تو نہیں آپ چل سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری گورنمنٹس پہ، پھر یہ جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی چلی ہے اس پہ، اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ پہلے ایک سیکٹری صاحب آئے، وہ لائف سٹاک کے سیکٹری تھے، اس سے پہلے وہ سولر پاور کے سیکٹری تھے، اس سے پہلے وہ میرا خیال ہے کہ زراعت کے سیکٹری تھے، پھر وہ محکمہ صحت کے سیکٹری بن گئے. تو یہ جو چیزیں ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ محکمہ صحت کو کا نظام بہتر ہونا چاہیے. سیکریٹریٹ کا رول اس میں کم، اور جو ہمارے EMI ایکٹ ہے 2003 اس کا رول زیادہ ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، موبائل سے آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو موبائل کی جو ٹارچ لائٹس آن کی گئی تھی تو کتنی مشکل آئی اس آپریٹ میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے وہ آپریٹ اچھا مکمل کیا ہے، کیونکہ وہ جو جن کا آپریٹ ہو رہا تھا پیشنٹ جو تھی ہماری اپنی اسٹاف نرس تھی، الحمدللہ کامیابی سے اس کا آپریشن ہوا ہے، اور اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں. تو مطلب شی از ویری ویل، ہسپتال کی امپلائی ہے الحمدللہ. ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پوری ٹیم کو، اور اس وقت جو انتظامیہ نے بہرحال بعد میں ایک کوشش کر کے اس وقت کو سنبھالا، اس پہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا، YDA اس میں کیا کردار اپنا ادا کر رہی ہے مزید کچھ بہتری کے لیے؟ یہ دیکھیں جی YDA نے تو یہ ایک ویڈیو آپ سب نے بڑی وائرل کر دی، یہ آپ کا شکریہ. ہم تو اس طرح کی روز ویڈیوز لگاتے تھے، یہ کیوں وائرل ہوئی ہمیں نہیں پتہ. شاید کوئی آپ کا مطلب سوشل میڈیا پہ کوئی ڈومین خالی پڑی ہوئی تھی، ادروائز اس طرح کی تو روز ویڈیوز ہم دے رہے ہیں، اور یہ ہم ہی تو آواز اٹھا رہے ہیں. اب آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دوائیاں نہیں ہیں، ٹیسٹ نہیں ہو رہے، ایک بیڈ پہ 4 مریض ہیں، VVIP کا ٹریٹمنٹ الگ ہے. لیکن یہ آواز شاید کسی سانے کے بعد کو وائرل ہو جائے تو ہٹ ہو جائے، لیکن ویسے نہیں ہٹ ہوتی. جی ناظرین، میرے ساتھ ڈاکٹر موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اعلیٰ حکام سے میری اپیل ہے کہ اس کے اوپر غور کریں، اور اس کو جلد سے جلد اس کے اوپر ایکشن لیا جائے ادویات کے اوپر، اور مزید جو بھی ڈاکٹرز کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے اس کو حل کیا جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن ظفر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.